दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हो जो मैग्नेट्स की तरह अपने सर से कुछ भी चिपका सकता है? और तस्वीर में नजर आ रहे ये इंसान मशहूर फुटबॉलर मेसी नहीं है। पर क्या आपको पता है कि एक ब्लू व्हेल मछली के ऊपर ये जो सुराख होता है वो उससे क्या काम लेती है? इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया में कई अफराद किसी न किसी के हम शक्ल होते हैं और इनसे इतनी मुशाबत रखते हैं कि अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन ईरानी नौजवान रजा परस्त देश की शक्ल अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी से इतनी मिलती है कि मेसी के फैन इसे मेसी समझ बैठते हैं। ईरान का नौजवान रजा मशहूर फुटबॉलर मेसी का बहुत बड़ा फैन है और इसकी शक्ल भी बिल्कुल अपने फेवरेट फुटबॉलर से मिलती है, जिसका फायदा उठाते हुए उसने अपने बाल और दाढ़ी का स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा कि आजकल मेसी ने अपनाया हुआ है। और वो ड्रेसिंग भी बिल्कुल मेसी जैसी करता है, जिसे देखकर जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो लोग इसे घेर लेते हैं और इसके साथ सेल्फियां बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये बात 100% साबित हो चुकी है कि इस पूरी दुनिया में हर साल लगभग 15.3 बिलियन पेड़ों को काटा जाता है। और इनमें से बहुत से पेड़ों को सिर्फ इसलिए काटा जाता है क्योंकि जहाँ पेड़ लगा हुआ होता है उस जगह पर किसी न किसी बिल्डिंग या माल को बनाना होता है। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी मसले को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में यूएसए की एक कंपनी एनवायरमेंटल डिजाइन ने कुछ इस तरह के इनफ्लेक्टेबल फ्लेक्सिबल ब्लेडर्स को तैयार किया गया है, जिसकी मदद से किसी भी पेड़ को कुछ इस तरीके से बेहद ही सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी हाल ही में कंपनी ने बताया है कि वो सिर्फ यूएसए में ही हर साल 1.5 से 2 लाख पेड़ों को शिफ्ट करके काटने से बचा रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर इस प्रोसेस को सारे कंट्रीज में किया जाने लगे तो ये कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। फैक्ट नंबर 3। एक सर्वे के मुताबिक जब कोई घूमने जाता है बाहर, मतलब कि ट्रैवलर्स, तो जब कोई ट्रैवल करने बाहर जाता है तो तब उसे याद आता है कि मैं तो फलां चीज साथ लाना भूल ही गया। तो इस तरह जो भूल जाने वाली आइटम्स घर में मौजूद होती हैं, जो भूल जाती हैं कहीं साथ लेके जाते टाइम, तो इन सब में से कॉमन चीज पता है क्या होता है? वो होता है टूथब्रश। मतलब लोग 70% टूथब्रश को भूल जाते हैं कहीं साथ लेके जाना। मतलब भूल जाने वाली आइटम्स में ब्रश टॉप पर है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। सनग्लासेस का इस्तेमाल तो बहुत से लोग डेली करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सनग्लास बनाने का आइडिया सबसे पहली बार किसको आया था? दोस्तों, चीन में मिले कुछ पुराने दस्तावेज की बिना पर चीन में 12वीं सदी से पहले कुछ इस तरीके के शेड्स का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल दोस्तों, इन शेड्स को उस टाइम चाइना में स्पेशली चाइनीज जजेस के लिए बनाया जाता था ताकि कोर्ट में उनकी आई एक्सप्रेशन को हाइड किया जा सके। हालांकि इन ग्लासेस में सनलाइट को रोकने की जगह आंखों तक लाइट पहुंचाने की क्वांटिटी को कम किया जाता था, इसीलिए इन्हें कभी भी प्रॉपर सनग्लासेस नहीं कहा गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भले ही सनग्लासेस को सैम फोस्टर ने इन्वेंट किया हो, लेकिन इसके कंसेप्ट को चाइना से ही लिया गया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से लोग अच्छी याददाश्त के मालिक होते हैं जो अमूमन वाकयात, हादसात और बातें याद रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक खातून ऐसी याददाश्त की मालिक हैं जो अपनी जिंदगी के हर वाक़े को लम्हा ब लम्हा बयान कर सकती हैं। रबीका नाम इस खातून को अपनी पैदाइश का 12वां दिन भी याद है जब वो अपने वालिदैन के साथ कार में बैठी थी और इसे कार की सीट कवर का कलर तक याद है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ 80 अफराद ऐसे हैं जिनकी याददाश्त किसी हार्ड डिस्क की तरह होती है और वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा याद रख सकते हैं। रबीका भी उन्हीं में से एक है। आप अगर इससे 5 साल, 10 साल या 15 साल पुराना वाकया पूछेंगे तो वो फौरन आपको उसके बारे में बता देगी। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि जमीन पर मौजूद सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए सर्दियों में सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनमें से काफी ज्यादा एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन वो प्रोसेस या टाइम पीरियड होता है जिसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी गहरी और खामोश जगह जाकर सो जाते हैं। बेसिकली इसको सोना कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस प्रोसेस में एनिमल्स की बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक टर्टल हाइबरनेशन में जाता है तो उसका दिल सिर्फ 10 मिनट में एक बार ही धड़कता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बॉडी को जिंदा रखने के ये बहुत जरूरी फंक्शंस होते हैं और वो भी बहुत ही धीमी स्पीड पर। और इस कंडीशन में एनिमल्स ऑलमोस्ट एक डेड एनिमल जैसा ही बिहेव करते हैं। मतलब कि आप इनको उठाकर कहीं भी ले जाएं, इनके साथ कुछ भी कर लें, ये हिलते ही नहीं हैं। और आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं जिसमें एक टर्टल हाइबरनेशन से बाहर आया है और इस टाइम पीरियड के दौरान इसके ऊपर कुछ इस तरह की मिट्टी और उसके ऊपर घास ग्रो कर गई है।
फैक्ट नंबर 7, अक्सर लोग कितने बजे उठते हैं? मेरे ख्याल से एवरेज टाइम 7 बजे का होता है। तो क्या आपको पता है कि जल्दी उठने का इतना इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है कि अगर आप 5 बजे उठने लग जाएं तो आपको डेली के 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका मतलब कि एक हफ्ते में 7 दिन में आपको 14 घंटे मिल रहे हैं और 728 घंटे मिल रहे हैं हर साल में। तो एक साल में आपको 728 घंटे मिल रहे हैं 2 घंटे जल्दी उठने से, और 728 घंटे को अगर आप दिन में कन्वर्ट करोगे तो 30 दिन बनेंगे। मतलब डेली अगर कोई 7 बजे की जगह 5 बजे उठता है तो एक साल में उसे 1 महीना फ्री मिल जाएगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हम अपनी वीडियोस में आपको अमेजिंग फेस्टिवल्स के बारे में तो आपको बताते ही रहते हैं। तो दोस्तों जापान में हर साल फरवरी के महीने में बेहद अमेजिंग स्पारो स्नो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को जापान के होकाइडो में 1950 से लगातार टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर खूबसूरत आइस स्कल्पचर, स्टैचूज और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स की भी आइस रेप्लिका को बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फेस्टिवल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें अलग अलग एंगल्स में अलग अलग रंगों की लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर ग्लोइंग टनल्स, टाउन्स और बेहद ही खूबसूरत साउंड्स एंड लाइट्स शो भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से इस फेस्टिवल को दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत आइस फेस्टिवल में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि न्यूटन का जो दांत है वो आज भी एक जगह सेव रखा गया है और इसकी कीमत $36,000 है, यानी करीब 60 लाख रुपए। और उनके दांत को ऐसे ही नहीं रखा गया बल्कि एक रिंग यानी कि एक अंगूठी के अंदर डालकर रखा गया है। उसे डायमंड के बराबर माना जाता है। वही न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया और हमारे फिजिक्स में इतना इक्वेशन डाल दिया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अमेरिका में एक शख्स एक पुरस्कार मर्ज का शिकार है और इसे कैन हेड कहा जाता है, क्योंकि ये शख्स जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स के डब्बों समेत कई अशिया अपने सर पर चिपका सकता है। जिमी कैटिन नामी इस शख्स का कहना है कि अब इसके चेहरे और सर के मसाम एक तरह के वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, यानी कि वो अंदर की जानब हवा खींचते हैं और इस तरह इसके जिस्म से लगने वाली मुख्तलिफ अशिया ऐसे चिपक जाती हैं जैसे लोहा मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। डॉक्टरों का ख्याल है कि जिमी का बदन गैर मामूली तौर पर तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म रहता है और इसकी वजह से इसकी जिल्द के मसाम वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो पानी से भरी शीशे की बोतल्स अपने सर से चिपका कर इससे गिलास भर सकते हैं और बोतल्स अपनी जगह से हिलती तक नहीं हैं। इसकी ये गैर मामूली कैफियत की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और इसकी ये खसूसियत इसके रोजगार का भी एक अहम हिस्सा है। फैक्ट नंबर 11, इस इमेज को देखें, ये आपकी लाइफ को दिखाती है और आपके माइंड को दिखाती है कि माइंड कैसे डिजायर को डिमांड करता है। जिसके पास चलने के लिए पैर नहीं होते वो दूसरे को देख के कहता होगा कि कितना अच्छा लगता होगा इसके पैर हैं, ये कहीं भी जा सकता है। और जिस गरीब के पास पैर हैं वो दूसरे को देखकर कहता होगा कि इसके पास साइकिल है, काश मेरे पास भी ये साइकिल होता। और जिसके पास साइकिल है वो देखता कि ये कार कितनी मस्त है, काश मेरे पास भी ये कार होती। और जिसके पास वो कार होती है वो बोलता है कि ये तो मस्त फोर्ड की कार है, ये तो मैं लेकर रहूंगा। और जिसके पास वो कार आ जाती है वो बोलता है कि इस कार से क्या होगा, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए एकदम मस्त वाली। और जिसके पास लैम्बोर्गिनी आ जाती है वो चाहेगा कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये जो माइंड है ये कभी भी नहीं मानेगा, तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि व्हेल मछली की बॉडी के ऊपर एक होल होता है जिसको ब्लो होल के नाम से जाना जाता है। जब भी व्हेल पानी की सतह के ऊपर आती है तो सांस लेने के लिए वो इस होल से बहुत बड़ी अमाउंट में हवा को बाहर निकालती है। अब क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर पानी मौजूद होता है तो ये हवा हमें एक फाउंटेन की शक्ल में दिखती है। वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि जब सनलाइट हवा में मौजूद मॉइस्चर में एंटर करती है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें आसमान में रेनबो देखने को मिलता है। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई रेनबो और ब्लो होल का आपस में क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे ही व्हेल वो फाउंटेन ब्लो करती है एटमॉस्फेयर में मौजूद सनलाइट उसी पानी में एंट्री करके एक स्पेसिफिक एंगल पर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से चंद ही सेकंड के लिए एक खूबसूरत रेनबो देखने को मिलता है जिसको व्हेल हर्ट रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर इस इमेज को देख सकते हैं जिसमें आप रेनबो हर्ट को देख सकते हैं। इस इमेज को एक बेहतरीन फोटोग्राफ भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, आपने पुराने जमाने की वो कहानियां तो जरूर सुनी होंगी जब राजा को खुश करने के लिए बहुत से लोग चमकीले पत्थरों को राजा को गिफ्ट में दिया करते हैं और राजा को जो भी चमकीला पत्थर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था राजा उसको अपने पास रख लिया करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पत्थर सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी पाए जाते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पत्थर चमकता हुआ दिख रहा है उसको टॉपर लाइट के नाम से जाना जाता है, जो आमतौर पर मिशिगन के बीचेस पर पाए जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पत्थर बिना एनर्जी के
कैसे चमक सकता है। दरअसल दोस्तों, इन स्टोन्स में बहुत बड़ी मिकदार में सोडालाइट क्लोरोसेंट मिनरल पाए जाते हैं और ये मिनरल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और जैसे ही कोई भी यूवी लाइट इस स्टोन पर डाली जाती है तो ये यूवी लाइट की एक वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करके कुछ इस तरीके से किसी भी कलर में उसकी लॉन्ग वेवलेंथ को एमिट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये पत्थर यूवी लाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।